नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है हरिहर काका। वर्ग 10 10वें वर्ग का है। पार्ट 1 संचयन पाठ पुस्तक सी। हरिहर काका पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर कवि इनके लेखक हैं। प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर जी का जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिला के बैसाडीह गांव में 31 दिसंबर 1950 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने हिंदी से एमए और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की और वे व्यावसायिक तौर पर अध्यापन कार्य से जुड़ गए। इन दिनों ये आरा विश्वविद्यालय के रीडर पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के ग्रामीण जनजीवन का चित्रण को प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख कहानियाँ बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका। प्रमुख कहानी संग्रह चल खुसरो घर आपनी, उपन्यास झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, बंद रास्ते के बीच। 1979 ईस्वी में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ और कई पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अब देखते हैं ये पाठ काका, हरिहर काका पाठ की रूपरेखा क्या है, किस आधार पर यह लिखा गया। ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर लिखी गई यह कहानी पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है जो उसे कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ में बसीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी वृद्ध की सेवा नहीं करना चाहता है। वही दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्मचारियों की स्वार्थ लिप्सा को अभिव्यक्त करते हुए धर्म की आड़ में पड़ रही हिंसावृत्ति को भी उजागर किया गया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। ठीक है, और इसके पाठ को सारांश देखते हैं। किन किन मुख्य बिंदु पे इसमें पाठ के मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हुए इसका सारांश पाठ के बताएंगे। पाठ हरिहर काका जी का परिचय। हरिहर काका गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्होंने छोड़कर सभी के परिवार हैं। उन्हें छोड़कर हरिहर काका को छोड़कर सभी के परिवार हैं। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, किंतु दोनों पत्नियां लंबे समय तक उसके साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के 60 बीघे जमीन खेती योग्य जमीन है। यदि उसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। उनके कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी जमीन पर है। लेखक हरिहर काका का बीच संबंध। हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। लेखक हरिहर काका को बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उसे आत्मीयता के साथ प्यार दिया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातों को लेखक के साथ बांटा करते थे। हरिहर काका के स्वभाव में परिवर्तन।
कुछ समय से हरिहर काका अपनी परेशानियों एवं निजी बातों को लेखक से भी बताना कम कर दिया। उसके लेखक की चिंता बढ़ गई। वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह उनसे बातें सभी निजी बातों को साझा करे। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका अपने परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए थे, जिससे वे परेशान रहने लगे थे और उसे परेशानी के अंत में उनके मौन रूप धारण कर लिया। अब वह किसी से बात नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ठाकुरबाड़ी का गांव में महत्व। गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों को बहुत लोकप्रिय है। यह एक पूजा स्थान है जिसकी स्थापना के विषय में ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता है कि एक संत आकर यहाँ रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्र किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचता है तो ठाकुरबाड़ी में आकर मनौती मानता है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको अधिक विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत जमीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय परिवार ईश्वर भजन कीर्तन चलता रहता है। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती है तो ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। लेखक और ठाकुरबाड़ी। लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। उसके विचार से यहाँ रहना वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं हैं। हाँ, ठाकुरबाड़ी जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को अपनी बातों में मूर्ख बनाते हैं, जिससे लोग फंसे चले जाते हैं। मुसीबतों का आरंभ। शुरू में हरिहर काका जीवन के शांतिपूर्वक चल रहा था। कुछ सालों के बाद पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। उनके मान सम्मान की कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें दिया जाता था। यदि वे बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ तक उस समय उन्हें पानी पीने के भी लाले पड़ जाते थे। बीमारी में वह स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। परिवार से मोह भंग का कारण। अचानक उसके जीवन में एक घटना घटी जिनसे उनके परिवार के प्रति मोह समाप्त कर दिया। एक बार उसके भतीजे एक मित्र शहर से गांव आया। उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली पटक दिया और घर से निकल गए। अब उनके परिवार से कोई मोह नहीं रहा। हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी का संबंध। अन्य ग्रामीण की तरह हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। जब महंत हरिहर काका के गुस्से का विषय पता चला तो हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने उसे समझाया कि मोह माया की फेर में ना पड़कर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देना चाहिए। इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और भौतिक जगत में भी सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की गई। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। महंत ने उसे समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे तो उससे लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। हरिहर काका की घर वापसी। हरिहर काका जब घर छोड़कर गए तो उन्हें भाइयों को इस बात का पता नहीं चला। जब वे लोग खलिहान से लौटे तो उन्हें सारी बात का पता चली तो उन्होंने
पता चला कि ठाकुरबाड़ी के हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए हैं और उन्हें यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बात में आ गए तो उनके हाथ से अपने भाई की जायदाद चली जाएगी। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत भरा बुरा कहा और इसी कारण बड़े भाई घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद वे लोग ठाकुरबाड़ी गए और अपने भाई को वापस चलने की विनती की। बड़े मुश्किल से हरिहर काका घर जाने की राजी हुई। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्य ने उसका व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर ना छोड़े। इसकी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को लगा कि आपने तो आखिर अपने ही होते हैं। उनका दिल घर के सदस्यों के लिए पसीज गया। गांव में तरह तरह की चर्चाओं का बल। हरिहर काका द्वारा घर छोड़ कर एक रात के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने और उसके भाइयों द्वारा अनुनय विनय करने के पर वापस घर जाने वाली बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। इस बीच लोगों तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। हरिहर काका की अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इसका उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोगों का राय था इनसे भिन्न थी। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपनी हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। मन में उलझन और हरिहर काका की लेखक से मंत्रणा। एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका मन की उलझन के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने ऐसा किया था उनका जीवन नर्क के समान हो गया था। हरिहर काका का अपहरण। इसी बीच एक दिन ठाकुरबाड़ी महंत हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से का जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कराया जा सके। महंत उनके अपने आदमियों की ने काका के अंगूठे का निशान ले लिए ताकि उसके सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत को बहुत सम्मान करते थे, किंतु इस हरकत को देखकर हरिहर काका महंत से घृणा हो गई। इस बीच हरिहर काका भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत को कैद से अपने भाइयों को छुड़ा लिया। अब हरिहर काका के सोचने के दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें लगने लगा कि ना ठाकुरबाड़ी के महंत और ना ही उसके सगे भाई कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। वे केवल उसके जमीन हड़पना चाहते हैं। उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे। जमीन जायदाद और अपनों का व्यवहार। हरिहर काका भाइयों को भी हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उसके नाम लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी यही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे। वे लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। अब हरिहर काका को अपने भाइयों की पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। उसे पुलिस सुरक्षा दे दी गई और अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव हरिहर काका की चर्चा थी। कोई उस जमीन को उनके भाइयों के नाम देने का विचार प्रकट करता तो कोई उस जमीन को ठाकुरबाड़ी को दान देने पे जोर देता। इस प्रकार पूरे गांव में केवल यही चर्चा चलती थी। विभिन्न घटनाओं का हरिहर काका पर प्रभाव। अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इस घटनाओं को उनको इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे। वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उसका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी हरिहर काका के खर्चे पर मौज उड़ा रहे थे। ठीक है, तो हरिहर काका अंत में क्या किए, उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी वैसे लोग थे जो अपनी ज़मीन को अब किसी के नाम कर दिए, उनका जीवन नरक हो गया। फिर उनका मान सम्मान करना नहीं करने लगा और वे फिर
मुश्किल में पड़ गए। इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए हरिहर काका ने अपना ज़मीन किसी के नाम नहीं करने का निर्णय लिया और वो उनका अच्छा निर्णय था। तो अगले वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।